आप सभी लोगों को जय मसीह की बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू लाइफ असेंबली हांगकांग एंड एलए एंड पास्टर जॉन एंड एवरीबॉडी। अभी सब लोग दूर है लेकिन प्रभु के वचन में तो करीब होना बनता है। और उम्मीद करते हैं कि आज जो परमेश्वर का जो हमारा जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो ये है कि परमेश्वर का प्रभावशाली वचन हमारे जीवन में। तो उसके विषय में आज हम सीखेंगे। मैं अपनी पावर पॉइंट थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ओके, माफ करना, मैंने इंग्लिश का लगा दिया है, मैं हिंदी वाला लगा रहा हूँ आपके लिए। और जब मैं इस वचन के विषय में तैयार कर रहा था तो मैंने पाया कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में सामर्थ लेकर आता है। लेकिन जब हमें समस्या होती है तो हम जो है लोगों के पास जाते हैं बजाय इसके कि हम प्रभु के पास जाएं। हम जो है सलाहकारों के पास जाते हैं बजाय इसके कि हम परमेश्वर के पास जाएं। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि जो आज का शीर्षक है प्रभु का प्रभावशाली वचन, और अभी जो है आपके सामने है, ये देख पा रहे हैं आप? यस। ठीक। तो जो ये शीर्षक है और इसमें हम जब पढ़ना शुरू करते हैं हम यशाया की पुस्तक से, और उसमें यशाया की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसके 8 और 9 में इस प्रकार से ये कहता है क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यशाया 55 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत। तो कई बार जो है हम ये सोचते हैं कि हमारे जो काम है वो पूरे नहीं होते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, और उसकी वजह ये है कि जो परमेश्वर की सोच है और जो हमारी सोच है, जो उसकी योजना है, जो हमारी योजना है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और यदि हम आगे वचन में जाते हैं तो हम पाते हैं वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। वचन कहता है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वे सफल करेगा। यशाया 55 अध्याय उसके 10 और 11 आयत में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि जो सामर्थ है वो परमेश्वर के वचन में है। जब बारिश की पहली बूंद आती है वो एक बूंद के समान होती है, लेकिन वो बाढ़ का रूप भी लेती है, वो फसलों की सिंचाई भी करती है, और अगर नहीं आती तो वहां जगह जगह पर सूखा भी पड़ता है। जो परमेश्वर का वचन है जब कभी भी आपके जीवन में वो आता है वो निश्चय ही काम करता है, वो असफल हो ही नहीं सकता। डॉक्टर की राय, सलाहकारों की राय, राजनीतिक दलों की राय, नेताओं की राय वो फेल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। अभी बीते दिनों में हुआ ये कि एक व्यक्ति है, उनका नाम है इलियन मस्क, और उन्होंने क्या किया, एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, 2 शब्दों को लिखा कि यूज सिग्नल। आप सभी को पता होगा कि व्हाट्सएप जो है कैसे अभी जो है प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत आ गया है, लेकिन दावा करते हैं लोग प्राइवेसी के नाम पे। लेकिन अगर आप लोगों ने सुना होगा कि 5 साल में अपना पैसा डबल करें, 7 साल में अपना पैसा डबल करें, लेकिन 11 जनवरी को हुआ यूं कि इन एक भाई साहब ने एक ट्वीट किया, और जो कंपनी थी सिग्नल, जो व्हाट्सएप जैसी ही कंपनी है, उसके शेयर्स 438% बढ़ गए एक ही दिन में। मतलब किसी ने अगर ₹1 लगाया है तो उसको 438 रुपया मिल रहा है। एक व्यक्ति की एक ट्वीट से एक दिन में इतना प्रभाव पड़ता है। और मैं इस 11 जनवरी 2021 इसी महीने की बात है, उसमें सोच रहा था कि एक व्यक्ति के एक ट्वीट, 2 शब्द लिखने से यदि किसी को इतना असर पड़ता है, तो परमेश्वर का जो वचन है यदि वो हमारे जीवन में आ जाए तो उसका असर कितना ही बड़ा होगा। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, वो इस विषय में नहीं है
कि भाई हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी बढ़ा लें, हम कितनी आयतें याद कर लें, कितनी वर्सेस याद रखें या किसी को सुना सकें। इससे फ़र्क पड़ता है कि हम परमेश्वर का वचन कितनी गहराई से अपने हृदय में पालन होने देते हैं, ग्रहण करने देते हैं, बसने देते हैं और फल लाने देते हैं। और जब मैं इसे पढ़ रहा था कि हम बाइबल में पाते हैं कि जो यीशु मसीह था, उसका जो पहला चमत्कार था, उसका जो पहला शब्द था और उसने बोला, और जब एक चमत्कार हुआ और उस चमत्कार के पास हम चलते हैं, जो कि इन भाई साहब के चमत्कार से कहीं अधिक बढ़कर है। और ये हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसकी 1 से 11 आयत में। यदि आप पढ़ेंगे मेरे साथ, आपकी स्क्रीन पर है, तो आप देख सकते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में एक ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया, तब यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन जल समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। और जब वे भोज के प्रधान ने वे पानी चखा, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वे कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। वे भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। आमीन। जब यदि आप दाखरस के विषय में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है कि एक अंगूर का रस निकाला जाता है, उसको जो है उसको एक बर्तन में रखा जाता है और उसको सालों साल रखा जाता है ताकि उसका स्वाद एक बेहतर तरीके से रहे। लेकिन यीशु मसीह वहां पर है जो एक पल में कहता है वहां पानी भर दो और वो सभी दाखरसों से उत्तम दाखरस में तब्दील हो जाता है। जो मुख्य बात वो ये है कि यदि परमेश्वर का जीवन, जब परमेश्वर का जो वचन आपके जीवन में आता है, वो एक शब्द क्यों ना हो, जैसे ये मरियम की माता कहती है, जैसा वह कहता है वैसा वो करो। आमीन। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बहुत कुछ कहता है और हम लोग सोचते हैं क्या कहता है, हमें तो नहीं पता, पास्टर साहब आप हमें बता दो, भाई साहब आप हमें बता दो। अरे इसीलिए तो उन्होंने वो बाइबल का संदेश आपको दिया है। यदि आप बाइबल पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। और जब परमेश्वर का वचन, जीवित वचन आपके जीवन में आता है, तो वो पानी दाखरस में तब्दील हो जाता है। उसका अर्थ ये है कि उसमें एक स्वाद आ जाता है, वो स्वाद जो पहले किसी ने नहीं चखा। जब आपके जीवन में परमेश्वर का जीवंत वचन आता है, तब आपके जीवन में परमेश्वर का वो स्वाद, वो आनंद, वो एक शांति आती है जो दूसरे लोग सोचते हैं ये क्या है, ये तो वही व्यक्ति है, ये तो साधारण व्यक्ति है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है, आप साधारण नहीं, आप अद्भुत हो जाते हैं। और यदि आगे हम इसमें जाते हैं और हम पढ़ते हैं, तो उसमें वचन में क्या कहता है, आइए देखिए। उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 9 से 12 में, उसमें यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर के मुंह से हर एक वचन जो निकला है, उसमें कितनी सामर्थ है, उसमें इतनी अद्भुत अलौकिक शक्ति है कि परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा था, तथा जल जो इकट्ठा हुआ था उसने उसे समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। और यदि आप जब इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर सिर्फ बोलता है और वो कहता है, और पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी रचना, पूरी प्रकृति उसका पालन करती है। तो आज जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो है कि परमेश्वर का प्रभावशाली वचन, आज जो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा वो यही है कि कैसे परमेश्वर का वचन, एक वचन आपके जीवन में आप सुन सकें,
जब परमेश्वर बोलता है कि जल और धरती अलग हो, जिसे उसने समुद्र और पृथ्वी का धरती का नाम दिया और कहा कि अच्छा है। ऐसे आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आए। यदि आपके जीवन में किसी स्वाद की या किसी बात की कमी घटी है, या ऐसे सलाहकारों या डॉक्टरों की सोच आपके जीवन में पड़ी है, जो लगता है कि कठिन समस्याएं हैं, कठिन परिस्थिति है या कठिन बीमारी है, लेकिन आज जब परमेश्वर का वचन आप आने देंगे तो वो प्रभावशाली है। आमीन। और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, उसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, लेकिन रचते 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 उसने जो सबसे खास चीज रची वो आप और हम है। उसने उसे मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं। आगे इसी में आगे पढ़ते हैं आप, तो आप पाएंगे उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 से 31 में, जब परमेश्वर सब कुछ बना चुका, तो 26 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और आप पढ़ते जाएंगे, और आखिरी में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो वचन 31 में कहता है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, सबको देखा, तो क्या देखा, वे बहुत ही अच्छा है। सो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, और पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद जब उसने मनुष्य को बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया, और तब वो कहता है ये बहुत सुंदर है। और सच में ये वचन कोई ऐसे कोई कथा पुराण नहीं है, ये सच है। आज भी हर एक फल जिस बीज को लेकर उत्पन्न होता है, तो आम आम ही को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से हिरन हिरन ही को जन्म देता है। और ये जो परमेश्वर का विधान, जो परमेश्वर का नियम परमेश्वर ने ठहरा दिया, जब भी आप आगे फल खाएंगे तो उसमें बीज को देखेंगे, तो आप परमेश्वर के वचन को स्मरण कर सकते हैं कि ये परमेश्वर का वचन ही है जो आज तक कायम है। तो परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आता है, वो जो सामर्थ आपके जीवन में आती है, तब उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई इसको हिला नहीं सकता, कोई इसको कमजोर नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, क्योंकि जब परमेश्वर आपको देखकर, आपको जब उसने बनाया, तो उसने बोला ये बहुत ही सुंदर है। हो सकता है कि हमारा रंग रूप डील साइज भाषा अलग हो, हम गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, छोटे नाटे लंबे जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे आकार पर नहीं, हमारे भीतर, हमारे हृदय में वास करता है, और उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा है। आमीन। और पिछले दिनों में मैं एक और खबर को पढ़ रहा था, और उसमें मैंने पाया इंडिया से एक व्यक्ति है, उनका नाम है गोपीनाथ। और वो गोपीनाथ जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। और वो जब उन्होंने एक चीज को पाया, वो क्या पाया कि जब हवाई जहाज में तो सिर्फ अमीर लोग ही यात्रा कर सकते हैं, और कैसे जो है हम जो है इस स्तर को मिटा सके, अमीर और गरीबी के स्तर को मिटा सके। आपको जान करके हैरानी होगी कि इस एक व्यक्ति का सपना, जो कि गोपीनाथ जी हैं, उन्होंने ये सपना देखा कि सब एक साथ सफर कर सकें। और आपको हैरानी होगी कि उन्होंने मात्र ₹1 से भी कम में लोगों को हवाई जहाज में उड़ने का अवसर दिया। और जो ये फ्लाइट है डेक्कन एयरलाइंस, ये अभी भी चलती है। और सच में कैसे एक व्यक्ति जो कि रिटायर्ड थे, आपको पता है हमारे देश में करप्शन हो सकता है, नेता, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक व्यक्ति का सपना कि कैसे वो अमीर और गरीब लोगों को एक साथ एक ही यात्रा में बिठा सके, ₹1 में।
1 रुपए कितने होते हैं आपको पता है, उनमें आजकल टॉफी भी नहीं आती। उसने लाखों लोगों को मात्र 1 रुपए में पूरे भारत में यात्रा करने का मौका दिया। ये एक व्यक्ति का सपना है। तो कई बार मुझे लगता है कि जब हम हमारी सोच, हमारा सपना, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य सिर्फ मैं रहता है, तब क्या होता है? क्या वो परमेश्वर का हम जो काम है, जो जीवन है, उद्देश्य अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं? नहीं। हमें मैं से ऊपर उठकर सोचना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा है। और होने दे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आने पाए, ताकि जैसे गोपीनाथ जी हैं, वैसे ही आपके द्वारा कई और लोगों तक आशीष मिलने पाए, उनके सपने पूरे होने पाए। और परमेश्वर जो है वो धर्म नहीं बनाता, परमेश्वर मनुष्य को बनाता है, आपको और हमको बनाता है, अपने स्वरूप और समानता में बनाता है। तो हम धर्म से ऊपर, जैसे यीशु मसीह कहता है कि हमारी धार्मिकता फरीसियों से, सदूसियों से और शिक्षकों से बढ़कर हो, क्योंकि हम तो पिता के बच्चे हैं और हमारे जीवन में प्रभु का जीवंत वचन काम करता है। आमीन। आगे चलते हैं और हम पाएंगे कि क्या कहता है वचन। 1:27 में, उत्पत्ति में उसमें कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उनको मनुष्य की सृष्टि की। आमीन। तो परमेश्वर के स्वरूप में आप रचे गए हैं। हो सकता है कि लोग हमारे संस्कृति में, समाज में पैसे की तुलना में बहुत कुछ सोचते, देखते, बोलते हैं, लेकिन हमारा जो स्तर है, जो हमारी सोच है, जो हमारा नजरिया होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है और उसका वचन जो उसने हजारों साल पहले बोला था, आज भी फल के अंदर बीज होते हैं। आज भी हम अपने ही अनुसार जीवन को उत्पन्न करते हैं। किसी भी बंदर को नहीं देखेंगे, किसी इंसान के बच्चे को या कुत्ते के बच्चे को उसने जन्म दिया। ठीक उसी प्रकार से किसी भी मनुष्य ने कभी किसी हाथी के बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन लिख दिया, ये वचन कह दिया कि हम अपने अनुसार, अपने बीज के अनुसार, अपने समान जीवन को उत्पन्न करें। और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह, जैसे उसकी माता कहती है, जैसा वह कहता है वैसा वह करे, तो वैसा ही उन्होंने किया और कैसे उस पानी का स्वाद उत्तम दाखरस में तब्दील हो गया। तो यदि आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है कुछ एक काम जो पवित्र आत्मा आपको दिखाता है, बताता है, आपकी गलत आदतें, आपका आलसपन, वो हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है और वो आपको कहता है बार बार कि इसे छोड़ दो, इसे त्याग दो, ऐसे सोच, ऐसे विचार, ऐसे चाल चलन, ऐसे वचनों को छोड़ दो, तो वो आप वैसा करें। और परमेश्वर जब कहता है आपको कि लालच छोड़ दो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, तो आज उस वचन को अपने जीवन में आने दें। आमीन। आमीन। और जब हम आगे देखते हैं, जो एक खास आयत मैंने रख ली, तो उसमें देखा यूहन्ना 2:5 में, उसमें कहता क्या है, जैसे उसकी माँ ने कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आमीन। और आज जो परमेश्वर का वचन आपको जो कह रहा है, वो प्रभावशाली वचन है। और आज मैं आप लोगों को ये उत्साहित करूंगा, ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में आने दें, उसे ना रोकें। और कई बार जो है हम ऐसे भटक जाते हैं, इसलिए नहीं, और कई बार हम घमंड में भी आ जाते हैं, अरे मुझे तो पूरा बाइबल याद है, ये याद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना याद है, पर इससे फर्क पड़ता है कितना आपके जीवन में आपने बोया है और वो वचन ला रहा है। एक ट्वीट ने 438 गुना शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ा दी। ठीक उसी प्रकार से गोपीनाथ जी, उन्होंने क्या किया, लोगों को 1 रुपए में यात्रा करने में जो है सफल किया। और ये कोई पुरानी, हजारों साल पुरानी बातें नहीं, ये आज कल में हो रहा है। और जब परमेश्वर का जीवन वचन आपके जीवन में आता है ना, वो सामर्थ से भरा होता है, वो उत्साह से भरा होता है, वो आनंद से भरा होता है। तो मैं आज सभी लोगों को उत्साहित करूंगा और ये प्रार्थना करना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए, जितने भी आप देख रहे हैं, कि परमेश्वर आपको चिताए, आपको जताए
कि आप में एक चीज जो प्रभु चाहता है कि परिवर्तन आए इस 2021 में, जो पुरानी बीते साल में नहीं आपने चेंज किया। आपका व्यवहार हो सकता है, आपके विचार हो सकते हैं, या आपके अंदर जो भी कड़वाहट भरी हो सकती है। आज परमेश्वर आपको उत्साहित करता है, कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी इसे छोड़ दे, क्योंकि आज मेरा जीवित वचन तुझ तक आने को है, और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। आमीन। और जब हम देखते हैं जैसा ही यीशु मसीह ने कहा वैसा ही हो भी गया, और क्योंकि परमेश्वर के उस वचन में सामर्थ है। तो मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। आप कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा आपको चिता रहा है, आपका परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आज आ रहा है, तो अपने कानों को, अपने हृदयों को खोलें और उसे अपने भीतर बहुतायत से बसने दें। और परमेश्वर यदि आपको किसी विषय में चिता रहा है, क्षमा मांगने के लिए या बदलाव लाने के लिए, आप बखूबी जानते हैं। तो ये समय आपके लिए है। यदि आप सड़क में हैं, कहीं पर हैं, तो आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, बस दिल खोलने की जरूरत है। और इस प्रार्थना को मैं आप सभी के लिए करता हूं, इसे सुने और हम प्रभु से आशा रखते हैं कि उसका जीवित वचन हमारे जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह, इसी समय हम आपकी शरण में आते हैं और इस विनती को करते हैं कि आपका जीवित प्रभु। वचन हमारे जीवन में आने हाँ पाए, प्रभु बरतने यीशु। पाए। यस प्रभु। और हाँ। प्रभु, हाँ प्रभु। आपकी सामर्थ हमारे जीवन में उतरने पाए। यस प्रभु। और प्रभु, हम विनती करते हैं कि उन बुरी आदतों को, उन पुरानी आदतों को, उस आलसपन को, उस ढीठता को हमारे जीवन से आप निकालें और आपका जीवित वचन हमारे जीवन में आने पाए। हाँ प्रभु यीशु। जैसे वो जल दाखरस में परिवर्तित हो गया, एक यस बेहतरीन प्रभु। स्वाद में तब्दील हो गया, ऐसे ही प्रभु मेरे जीवन में आप अपने स्वाद से भर दें। मेरे जीवन में आप अपने उत्साह से, अपने उस जीवित वचनों से, क्योंकि आपका वचन पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड मानते हैं, तो मेरे उस ढीठतापन को आप निकालें और अपने उस अनुयायीपन को, आज्ञाकारिता को, अपने उस उत्साह को, अपने उस चंगाई को, अपने उस शांति को, अपने उस आनंद को, अपने उस उत्साह को भरें। कई बार जब हम अपने आप को नीचा देखते हैं, हम प्रभु आपको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि हम आपके स्वरूप और समानता में रचे हैं। होने दे कि हम में घमंड नहीं, आपकी दीनता, आपकी नम्रता आने पाए। और होने दे हम खुद को ना नीचा दिखाएं, ना दूसरों को नीचा दिखाएं। दूसरों के प्रति कुड़कुड़ाने से, दूसरों की शिकायत लगाने से दूर प्रभु आपका जीवित वचन हमारे मुंह में भरे, हमारे दिलों में भरे, हमारे जीवन में भरे प्रभु। और आज इस समय में हम अपने दिलों को आपके वचन के लिए खोलते हैं। होने दे आपका वचन बीज बनकर हमारे जीवन में बहुतायत का फल लाने पाए। इस प्रार्थना को दया से सुने और ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। Amen, amen, amen.